जब किसी भी व्यक्ति का शादी सेट होता है ना, वो व्यक्ति कितना ज्यादा खुश हो जाता है ना, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। शादी कंप्लीट होने के बाद वो इंसान तो कुछ दिनों के लिए सातवें आसमान में घूमने लगता है। दुनिया की सारी खुशियां मिल गई ऐसा लगता है। लेकिन जरा सोचो, इन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करते करते अगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाए जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाए, तो फिर वो इस इंसान की दिमागी स्थिति कैसी रहेगी। आज मैं कहानी ऐसा लाया हूं ना जो कि इसी से रिलेटेड। तो आपको ले चलता हूँ कुछ साल पहले बक्सर नाम के एक छोटे से गांव में। एक परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन और एक लड़का जिसका नाम कमल था। कमल इनमें सबसे बड़ा था। कमल उनके भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी जो बहन थी ना, उसकी शादी नहीं हो रही थी अभी। असल में कमल सबसे बड़ा था। कमल को सबसे पहले शादी करना चाहिए था, लेकिन उसको तो कोई लड़की पसंद आ ही नहीं रही थी। अब ऐसे में उसकी जो बहन होती है ना, उसका एज हो जाता है 20 की एज की हो जाती है उसकी बहन। जब 20 की एज की होती है ना, तब उस वक्त में, पहले के समय की बात है ना ये, पहले के समय में लोगों का ये धारणा बन जाता है कि लड़की की उम्र 20 हो गई है तो घर में क्या कर रही है, इसकी शादी क्यों नहीं करा रहे। ऐसा ही हो जाता है। या ऐसा नहीं होता है। कमल भी ऐसा लड़का था कि उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। वो जो भी लड़की को देखता, अरे कुछ नहीं ऐसे, मतलब उसको, मतलब साक्षात उसको एक्ट्रेस ही चाहिए। तो वो टाइप का लड़का था। तो ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। एक साल बाद दूर एक गांव से एक पंडित जी उसके घर में आते हैं और पंडित जी एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं उसके मम्मी पापा को कि देखो, मैं कमल के लिए एक तोहफा लाया हूँ, देखो। तो उसके घर वाले देखते हैं, कमल भी देखते हैं फोटो। कमल देख के खुश हो जाता है क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर लड़की कमल को और कुछ नहीं लगी। वो इतना खूबसूरत थी ना लड़की, मानो एक एक्ट्रेस। वो उसको एक पल में तो लगा कि पंडित जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तू शादी नहीं कर रहा है तो लो मैं एक फोटो लगा दूं, मेरा मजाक उड़ा रहे। पंडित जी से पूछा क्यों आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, पंडित जी बोला नहीं, तू जाके मिल ले, मैं एड्रेस बता देता हूँ। तो उसको एड्रेस सब बताता है। तो वो क्या करता है, घर वालों को बता देता है कि उसके मम्मी पापा को भी बोल देता है कि मेरे को ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, मैं इससे शादी कर लूंगा। तो उसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं कि चलो। तो कमल उससे मिलने के लिए जाता है। मिलता है, जो कमल जैसा सोचा था ना, उससे भी अच्छी लड़की थी। बड़ा खुशी का माहौल था। मेहंदी उंदी सेट होता है। मेहंदी होते होते कमल दुनिया भर की बातें सोच रहा था कि कैसे शादी होगी, कैसे मैं सुबह उठूंगा और कैसे मेरे कमरे में चाय लाएगी, कैसे मुझसे बात करेगी। ऐसी ऐसी दुनिया भर की बातें उसके मन में आ गई थी और ऐसे ऐसे सोच सोच के ऐसे बैठा हुआ था। तभी अचानक जहाँ में उन लोगों का कुआं होता है ना, वहां से धड़ाम से कुछ आवाज आता है। सब जाते हैं भाग के, सब जाके, अरे गिरा कौन इतना अंधेरा में। अब जाते हैं, सब जाके देखते हैं, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं, बहुत गहरा कुआं है। अब उसमें जो मेहंदी उंदी था भाई, बहुत जन आया था। तो उसमें से एक जन को तैरना आता था। तो वो क्या करता है, उतरता है, रस्सी उसी डाल के उतरता है। तो पता चलता है कि जो बाहर में जो मटकी रखी हुई थी ना, 11 मटकी, उन लोगों का रिवाज में ऐसा था कि 11 मटकी रखनी है मेहंदी के दिन, और उसको बहुरानी आकर के उस मटकी को खोलेगी। जो 11 मटकी रखी हुई थी ना, उसमें से 3 मटकी कुएं में गिर गई थी। उन लोगों को लगा ये तो अपशगुन है, ये तो बहुत अपशगुन का बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेहंदी के दिन, ऐसा शादी होने वाला है थोड़े दिन के बाद, अब क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते सोच ही रहे होते, सब परेशान। जितना भी रिश्तेदार आए हुए थे ना, सब उधर ही थे। तभी अंदर से कोई चीखने का आवाज आता है, बहुत जोर से कोई चीखा। सब भाग के जाते हैं। घर का जो एंडिंग रूम होता है ना, बहुत बड़ा, लोगों का घर जो था बहुत बड़ा था, बड़ा परिवार था, तो इसलिए बहुत बड़ा घर था। तो अब जाते हैं अंदर, जाके वो लास्ट कमरा में पहुंचते हैं। तभी देखते हैं जो उन लोगों का किचन होता है ना, किचन में से चूल्हा जल रहा है और आग पूरा, मतलब पर्दा में फैल गया। कोई रिलेटिव कोई देखा और वो चीख दी, उस आग को देख करके चीख दी, और सब आ गए और आग को मतलब टाइम टू टाइम बुझा दिए। अब सब यही सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब टेंशन में कमल सोने के लिए जाता है ना, तो वो सो जाता है, एकदम वो सो जाता है। कमल को नींद आ जाती है अच्छे से, बढ़िया से। तभी कुछ देर बाद 3 बजे अचानक से उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है उसकी रूम की जो खिड़की होती है ना, बाहर की तरफ खुली हुई है। वो देखता है, अरे बाहर की तरफ खिड़की खुली हुई है और कोई चल के जा रहा है, पहली जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, ऐसे कोई घूम रहा है, कोई लड़की घूम रही है। तब वो जाता है चेक करने के लिए। वो पूरा देखता है, पहले कोई दिखा नहीं उसको। वो जैसे ही पलटता है ना,
सामने से फट से जुप से एक शैडो आता है, यहाँ में रुक जाता है। वो उसको देखता है, वो प्रॉपर एक लेडी की शैडो थी। तभी कमल बोलता है कि कौन हो तुम? तब वो शैडो बोलती है, चुप, मुझे जोर से बोलने वाले पसंद नहीं। तो सुनो, मैं एक बात बोलती हूँ, तुम ये शादी मत करो। तुम ये अगर शादी कर लोगे ना तो इतना बुरा होगा ना तेरे साथ, तुम सोच नहीं सकते। और वो बोल के वो जो भी एंटिटी थी ना, जो भी लेडी भूत प्रेत कुछ भी थी ना, वो वहां से मतलब वो शैडो जो है हवा में मिल जाती है, एयर में मिल जाती है। वो ये देख के परेशान, अरे ये जो भी वो है मेरे आंख के सामने, वो क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। मतलब पहले बार देखता है ना वो, तो जैसे ही वो ना बिस्तर की तरफ पलटता है ना, तो वो क्या पाता है, उसकी जो होने वाली बीवी होती है ना, वो उसके बिस्तर में लेटी हुई है और उसको घूर रही है। जैसे थोड़ा गौर करते हैं उसके चेहरे पे, जुप से उसका चेहरा आता है सामने और जोर से चीखती है। वो कमल लड़खड़ा के गिरता है और उसका नींद खुल जाता है। ये एक सपना था। नींद खुलते ही बहुत डर जाता है, पसीना पसीना हो गया था। और टाइम देखा तो 4:30 ब्रह्म मुहूर्त का वक्त हो रहा था। तभी वो देखता है घर का जो सिचुएशन था, जो परिस्थिति थी ना, जो परिस्थिति वो घर का बना हुआ था ना, वो वैसे ही थी। मतलब खिड़की खुला हुआ था, वैसे ही एकदम परिस्थिति एकदम वैसी था। तभी उसका जो डोर होता है ना, वो खुलता है। वो डर जाता है पहले, कौन डोर खोल रहा है करके। डोर खुलता है तो बुआ जी आती है अंदर। बुआ जी आके बोलता है, बुआ जी कुछ सामान लेने के लिए अंदर आई होती है। तभी बोलते, अरे कमल बेटा, तू यहाँ में सो रहा है, यहाँ में तेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तुम बहुत सारा काम है, उठो नहाना है, तुम सो के करोगे क्या? उठो, आओ नहाओ, सब कुछ तैयार करना है ना। ऐसा बोल करके वो चले जाती है। ये कमल फुल टेंशन में, ये इसको जो सपना दिखा, ये उसके बारे में सोच रहा है। अब ये जाता है, ये मुंह लटकाए घूम रहा है। सब पूछ रहे हैं कमल बेटा क्या हुआ, सब पूछ रहे हैं कमल क्या हुआ। ये सबको कुछ नहीं, ठीक है बोल करके सबको टीके करके बोल दे रहा है। वो नहा लेता है, पहले नहाता है, ठीक है। नहाने के बाद जैसे मतलब वॉशरूम का दरवाजा खोल के बाहर आता है ना, क्या बात है, उसकी जो होने वाली दुल्हन है ना, वो उसके सामने खड़ी हुई है। और उसको उसका जो चेहरा होता है ना, इतना गंदा होता है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इधर से। वो एक तरफ का मुंह फुल जला हुआ, एक तरफ का मुंह पूरा मतलब टपक के गिर रहा है वैक्स का जैसा समझो। तो ऐसा उसका चेहरा हो चुका था। और कमल देखता है और वहीं में गिर जाता है धड़ाम से। वो थोड़ा सॉफ्ट हार्ट का भी था। तो गिरता है, सारा रिश्तेदार आते हैं, कमल बेटा क्या हुआ, सब पूछते हैं, सब क्या उठाते हैं, उसके ऊपर पानी उनी छिड़कते हैं और सब उसको रूम में लाते हैं। और उसकी मम्मी जो होती है वो उससे पूछते हैं कमल क्या हुआ। सारा बात उसकी मम्मी को बता देते हैं। मम्मी को भी लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमको लग रहा है, तुम सबका शादी, हम लोग सब जिसका भी शादी होता है ना, उसको एक दिन पहले ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता है। तो कमल को भी लगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता होगा। अब वो कैसे वो बीत जाता है, उसको उन लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सब उसको नजरअंदाज कर देते हैं, सब उसको माइंड नहीं करते। वो जो हो रहा है सिचुएशन, जो कमल के साथ हो रहा है, एक संदेश मिल रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, सब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब क्या होगा आप देखते रहो। अगला दिन शादी हो चुका था और बारात में दुल्हन को लाना था। तो लाते हैं, जब दुल्हन आती है ना, तब पूरे रिश्तेदार रात को ट्रेवल करते हैं, रात को आता है बारात, तो पता ही है रात को आता है। 4 जन जो उठा के ला रहे थे, उसको तो ऑफकोर्स प्यास लगेगी है ना। वो क्या करता है, थोड़ा रुक जाता है, मतलब अंधेरा हो चुका था, बहुत रात हो गई थी। तो उन लोग रुक के थोड़ा पानी नहीं पीते और दुल्हन को भी पूछते हैं, बहू रानी आपको पानी चाहिए, ऐसा पूछता है। तो कुछ जवाब नहीं आता अंदर से। उन लोगों को लगता है कि हाँ बहू रानी सो गई है, चलो उसको डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं, अब हम कुछ करते हैं, रात बहुत हो गई, हमको भी बहुत नींद आ रहा है, कुछ 5 मिनट हम लोग रेस्ट करते हैं हमें और निकल जाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, एक इमली पेड़ के नीचे उन लोग रुक जाते हैं, रखते हैं बारात, अपना अपना घर, सारा रिश्तेदार पहुंच चुका, सब अपना पानी उनी पिए हैं बढ़िया से, और आग 5 मिनट के लिए जब बंद किए ये, थोड़ी देर बाद ऐसा आंख खुलता है उन लोग का और लगता है टाइम तो बहुत हो गया, लगता है उजाला उजाला लग रहा है। तो उन लोग क्या करते हैं, तो मतलब जिसमें लेके आते हैं ना दुल्हन को, उसको उठाते हैं चारों मिल। इस बार दुल्हन को जब उठाते हैं ना, बहुत हल्का होता है, सब एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं अरे ये हल्का कैसे हो गया। तभी इसमें से एक जन बोलते हैं अरे हल्का तो हो ही गई है, क्योंकि हम लोग जो लेके आए थे ना उस टाइम हम लोग को वेट लग रहा था और हम लोग थक गए थे, तो अभी हम लोग का जो रेस्ट हो गया है उसमें हम लोग को हल्का लग रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है करके हम लोग आते हैं। अब आते हैं घर में, अच्छा एंट्रेंस होता है दुल्हन का,
बहू रानी का एंट्रेंस होता है, कमरे में दुल्हन अकेला, ठीक है। दूल्हा आता है, दरवाजा खोल के अंदर बैठता है, दुल्हन से बहुत बातें करता है, इतना बातें करता है ना, इतने 1-2 घंटा बहुत बात करता है। बात करने के बाद दुल्हन को बोलता है मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। दुल्हन बोलता है अरे अब मेरे से बोलो ना, मैं लेके आती हूँ ना। दुल्हन उठती है, किचन जाती है, ग्लास उठाती है, पानी भर के आके इसको पकड़ाई ही है, और ये पानी का एक घूंट लिए ही है। इसको पानी थोड़ा नमकीन नमकीन लगता है। अब उसको नमकीन नमकीन लगता है, अरे नमकीन ऐसा, जैसे वो ग्लास में नजर पड़ता है ना उसका, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाता है, क्योंकि वो ग्लास में पानी नहीं, खून था। खून था भाई, खून। खून, वो खून को देखता है, ग्लास भी पलटी कर देता, उल्टी कर देता है। उल्टी करके गुस्से में अपनी दुल्हन को देखता है ना, क्या पता है वही वही जला हुआ चेहरा, एक तरफ से पुल टपक रहा है, एक तरफ से उसका दांत बाहर है, उसमें भी खून लगा हुआ है। वही चेहरा जो उसको एक दिन पहले, बारात का एक दिन पहले दिखा था, सपना में भी और वॉशरूम का सामने भी। वही चेहरा डरावना इसको घूर रहा है, और ये इसका दिल धक 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 जमीन में मुंह मार के पलटी हो जाता है। वो जब होश में आता है ना, उसको पता चलता है उसका जो मम्मी पापा है और उसका जो भाई बहन है, चारों की मृत्यु हो चुकी है, और जो दुल्हन है ना, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। इसका जो दिमागी संतुलन होता है ना, वो एकदम, मतलब समझ जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं बहुत रोता, इतना चिल्ला चिल्ला के रोता है ना कि अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं उसके घर में, और ये सबको बताते हैं। कोई विश्वास नहीं करता है, जो भी किया ये लड़का ही किया है, क्योंकि एक दिन पहले तो ये फुल पागलों की तरह घूम रहा है, मुंह लटकाए लटकाए फिरे, यही कुछ किया, इसी ने कुछ किया होगा। उसी के गांव का अर्पित नाम का लड़का है, उसी का स्टोरी है जो मुझे मिला है। तो कोई विश्वास नहीं करता है, सब उसको पागल समझते हैं। फुल पागल, सच में पागल हो चुका था। कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनता है, फुल बाल लंबा एकदम, मतलब दाढ़ी उड़ी एकदम बढ़ा के अपना अंडरवेयर में घूमता है ये, इधर उधर सब। अपना घर और छोड़ चुका था ये, क्योंकि इसका कोई नहीं था ना अभी। वो उसका जो बात है, कोई इसके ऊपर बिलीव नहीं करता था। ये पूरी की पूरी जानकारी अर्पित नाम के लड़के ने बताया कि इसका जो तर्क है ना, ये दूसरा भी है। एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक पहलू ये जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा पहलू वो जो रिश्तेदार बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये लड़का जो है, ये लड़का अपना घर वालों को मारा है और बहू को भी मार दिया है। आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये किसने किया है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।